हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना व अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना। वह अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के राष्ट्रीय उद्यान जो टॉपिक है उसके वो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम से पूछे हुए क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना व बीच में से कहीं से भी मिस मत करना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर से लेकर अंत तक जरूर देखना व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? तो इसमें से कौन सा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसे भारत में 1986 में स्थापित किया गया था? वह भारत का सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। नंदा देवी, नीलगिरी, नोकरेक, मानस। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा है? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तीनों राज्यों में फैला हुआ है। कहाँ? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीन राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ये लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भारत का सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? सुंदरबन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। पहली कौन सी थी? नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये 1986 में स्थापित किया गया था और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीन राज्यों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत परवाल भीतियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं, तो ये स्थापित किया गया है चिल्का झील में, सुंदरवन क्षेत्र में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप में। तो भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेक्चुअरी की स्थापना कब की गई? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कच्छ की खाड़ी में। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। ये एक ऐसी सेक्चुअरी है जिसकी सीमाओं के अंतर्गत परवाल भीतियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी में, नंदा देवी में, हजारीबाग में, कान्हा में। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? नीलगिरी में हुई थी। ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, भारत में कुल जो बायो रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, वो 18 हैं। कितने? भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 10 यूनेस्को सूची में भी शामिल किए गए हैं। तो भारत में जो प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना हुई थी वो नीलगिरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय जंगली गद्दा, गेंडा, कप्पी या बानर या फिर बाघ। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा।
भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात के लघु कच्छ के रण में पड़ता है। ये गुजरात में है सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य और ये भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। घोरपाड़ा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चित्तल का। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास किसका है? तो ये एशियाई हाथी का है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका आवास है? एशियाई हाथी का। और जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तराखंड में, ये उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में भी कहाँ है? ये देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में है। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई हाथियों का आवास स्थान है और उत्तराखंड के देहरादून में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1983 में हुई थी। कब? 1983 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था, 1983। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? 1990, 1992, 1994, 1996। तो भारत में हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। भारत में हाथी परियोजना 1992 में शुरू हुई थी। कब हुई थी? 1992 में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने की रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया था। तो 2017 में भारत के पर्यावरण मंत्रालय ने किसकी रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया था? बाघों की रक्षा के लिए, हाथियों के लिए, शेरों के लिए व गेंडों के लिए। पर्यावरण मंत्रालय ने 2017 में किसकी रक्षा के लिए गज यात्रा का लोकार्पण किया था? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, हाथियों के लिए। किसकी रक्षा के लिए? हाथियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, असम में, आंध्र प्रदेश में। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। बाघ अभ्यारण्य की जो सबसे बड़ी संख्या है वो एमपी में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में कौन से पशु के सर्वाधिक अभ्यारण्य हैं? बाघ के, सिंह के, मोर के, लंगूर के। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। सर्वाधिक जो पशु अभ्यारण्य है वो बाघ के। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, असम को। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन, मानस, पेंच, कार्बेट। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कौन सा है? तो ये है ए, नागार्जुन। कौन सा है सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व? नागार्जुन। नागार्जुन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। सॉरी। तो भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन, नागार्जुन है आंध्र प्रदेश में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 3568 किलोमीटर है। कितना है? 3568। अगला क्वेश्चन है, मुद्दुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, गवलों के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। तो मुद्दुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, व्याघ्रों के लिए। ये केरल व कर्नाटक की सीमा पर है। मुद्दुमलाई पशु विहार कहाँ है? केरल प्लस कर्नाटक की सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह है, हिरन, बाघ, भालू। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। यह सुरक्षित स्थान है बाघ का। सरिस्का व रणथंभौर दोनों कहाँ हैं? राजस्थान में। और किसके लिए सुरक्षित है? ये बाघ के लिए।
अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का राजस्थान में अवस्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है डांडोली वन्यजीव अभयारण्य, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, दूधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान के अलवर जिले में कौन सा उद्यान स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ताडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली वन्यजीव अभयारण्य। तो ताडोबा अंधारी बाग प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी बंगाल। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा है पश्चिमी बंगाल में। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मेलघाट, बुक्सा, दंपा, भद्रा। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। मिजोरम में कौन सा है? दंफा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो ये कहाँ है? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये किस में है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण है? पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर, सागर तट पर अछूते पुलिन, वन्यजीव अभयारण्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का क्या कारण है? तो इसकी प्रसिद्धि का कारण है वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। अनामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई किस में है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, पेरियार टाइगर रिजर्व पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? तो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये केरल में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? केरल में। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है शेरों के लिए, चीतीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट।
पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है? तो ये पश्चिमी घाट में, केरल के पश्चिमी घाट में। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, ये किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? बांदीपुर, कान्हा, पेरियार, पन्ना। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, ये किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये है पेरियार में। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल। कंवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो नेशनल पार्क भी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। बारहसिंगा, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। बारहसिंगा, ये ऑप्शन सही होगा। अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल। अमराबाद टाइगर रिजर्व तो यह है आंध्र प्रदेश में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिमी बंगाल। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बाल फारकस राष्ट्रीय उद्यान। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में कौन सा स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सी ऑप्शन सही होगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व मानस पशु विहार है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, केरल। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व व मानस पशु विहार है? तो असम में मानस टाइगर रिजर्व व मानस पशु विहार है। मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? ओडिशा, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम। मानस राष्ट्रीय उद्यान व मानस वन्यजीव अभयारण्य तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, असम में। कालाकड़ मुडानथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड।
कालाकड व मुडानथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है ये? तमिलनाडु में। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिमी बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? तो वह सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और सासन गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनमें पाए जाते हैं बंगाल के बाघ, एशियाई सिंह, एक सींग का गेंडा, काला हिरण। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान व सासन गिर अभ्यारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जिनमें पाए जाते हैं। तो गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाए जाते हैं? तो एशियाई सिंह है। गिर के जंगल स्थित हैं केरल में, गुजरात में, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटक में। गिर के जंगल कहाँ स्थित हैं? तो ये हैं गुजरात में। गिर के जंगल गुजरात में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से वह बायो रिजर्व कौन सा है जो सिंह के लिए एक प्राकृतिक पर्यावास है? नीलगिर बायो रिजर्व, काजीरंगा बायो रिजर्व, मुदुमलाई बायो रिजर्व, गिर बायो रिजर्व। तो भारत में वह एक बायो रिजर्व कौन सा है जो शेरों के लिए एक प्राकृतिक आवास या पर्यावास है? तो वह गिर बायो रिजर्व है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है गेंडे के लिए, बाघों के लिए, शेर के लिए, मगर के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग के गेंडे के लिए। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1985 में हुई थी। और ये कहाँ है? किस राज्य में? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, स्थापना 1985 में। अगला क्वेश्चन है, गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और ये किस राज्य में स्थित है? तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा और किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात, काजीरंगा असम, रणथंभौर राजस्थान, कार्बेट उत्तराखंड। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, काजीरंगा असम। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? भरतपुर, गिर वन, काजीरंगा, नीलगिरी। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, काजीरंगा। भारत में गेंडे का प्राकृतिक निवास कौन सा है? काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है वह स्थित है पश्चिमी बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय। दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार सभी साथियों के साथ शेयर करें ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। और इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है वह किस राज्य में स्थित है? असम में। किस राज्य में स्थित है? असम में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।